पसंद की शादी करना नौजवान जोड़े का जुर्म बन गया। कोयटा में जुल्म की इंतहा, दिन दिहाड़े शौहर और बीवी का कत्ल। मुलजमान ने दोनों पर गोलियां बरसा दी, तड़प तड़प कर जाने दे दी। कत्ल के दौरान मुलजमान वीडियो भी बनाते रहे। होलनाक वाक़े ने दिल दहला दिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान का वाक़े का नोटिस, फौरी तहक़ीक़ात और मुजरिमों की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान का कहना है कि इंसानियत सोच तशद्दुद नाकाबिल बर्दाश्त है। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बलूचिस्तान में मर्द और खातून के कत्ल में मुलव्विस 11 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए तस्दीक कर दी। दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी। तमाम मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का दावा। बलूचिस्तान में पसंद की शादी करने वाले जोड़े के कातिल दरिंदे हैं, किसी रायत के मुस्तहक नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, उम्मीद है मुजरिम को जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। हुकूमत बलूचिस्तान के लिए ये कत्ल एक टेस्ट केस होना चाहिए। इस्लाम ख़वातीन को पसंद की शादी की इजाज़त और दस्तूर पाकिस्तान उसे हक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। जिन्होंने रियासत के खिलाफ बंदूक उठा रखी है, वो पहले इस निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाएं जो उनके आसपास राइज है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की बलूचिस्तान में जोड़े के कातिलों पर कड़ी तनकीद। एक्स पर अपने पैगाम में कहा, दूसरे सूबों से मुसाफिर और मेहनतकश इस जुल्म के निज़ाम के ज़िम्मेदार नहीं। जिन निहत्तों को आप गोलियाँ मारते हैं, आपकी जद्दोजहद की बुनियाद मुनाफ़िक़त है। आपकी शनाख्त वतन दुश्मनी है। कुरान पाक थामे खातून की बेबसी बता रही है कि मारने वाले सारे मर्द कितने गैरतमंद हैं। सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा मैं अपने फ़राइज़ व कराए मुनसिबी ईमानदारी, अपनी तय सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर, कानून और असम्बली के कवायद के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 25 मखसूस नशिस्तों पर अरकान ने हलफ उठा लिया। फैसल करीम कुंडी ने मुंतखब अरकान से हलफ लिया। मखसूस नशिस्तों में 21 ख़वातीन और 4 अक़लियती नशिस्तें शामिल। मुस्लिम लीग नून और JUI के साथ साथ अरकान ने हलफ उठाया। पीपल्स पार्टी के 4, ANP के 2 और PTI के 1 रुकन ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने हल्फ बर्दारी के लिए गवर्नर KPK को नामजद किया था। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी चैलेंज करने का फैसला। गंडापुर ने कहा, मखसूस नशिस्तों पर गवर्नर हाउस में हलफ आइन की खिलाफ वर्जी है। स्पीकर ने हलफ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम मुकम्मल ना होने पर इजलास मुलतवी हुआ। आइन का आर्टिकल 65 वाज़े है, हल्फ सिर्फ असम्बली फ्लोर पर हो सकता है। आज हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बोले, मखसूस नशिस्तें छीनी गई हैं। कहा था इन नशिस्तों पर हलफ नहीं उठाने देंगे और ऐसा ही किया। पीछे तो PTI पूरे जुलूस लेके लाहौर गई थी, तो वो बताए ना कहाँ पे है। तो वो वहीं पे जो है उनका एक नज़रिया, एक जज्बा, एक जुलूस, एक जनून, जो पत्नी क्या क्या नाम देते थे कि 5 अगस्त को होगा, वहाँ पर ठुस हो गया, 90 दिन में आ गया। अब 90 दिन, अब हम 90 दिन तो माजी में डिक्टेटर्स भी 90 दिन करते थे। तो उन्होंने अपने नज़रिए को खुद वहाँ पर दफन कर लिया और वहाँ से बारात की शक्ल में ATM को पेशावर लेके आए। सेनेट अरकान से आइन के मुताबिक हल्फ लिया। तहरीक इंसाफ ने आइन की खिलाफ वर्जी की। ATM के पीछे पूरी PTI जुलूस लेकर जा रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की लफ्जी गोलाबारी। बोले, सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत और अपोजिशन में एक फार्मूला तय पाया था। हमारी कोशिश होगी कि 6 से 7 अरकान मुंतखब करवाएं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इस वक्त 30 से 35 आज़ाद अरकान मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इंतखाबात आज होंगे। इलेक्शन जरगा हॉल में सुबह 11 बजे होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक 7 जनरल, 2 ख़वातीन, 2 टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। PTI के नाराज़ अरकान डट गए, कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कोरम पूरा ना होने पर 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया था। एक्शन लेगी, क्योंकि देखें ये इमरान खान साहब का फैसला है और इमरान खान साहब के पहले से नफ़ी करना जो है इमरान खान साहब के हुक्म की नफ़ी है, तो वो तो फिर पार्टी जो भी
है पार्टी जो भी डिसीजन लेगी, जो भी उसके ऊपर कोई एक्शन लेगी तो पार्टी का फैसला सिर्फ सेनेट इलेक्शन तक है। और ये भी आपको पता होना चाहिए सबको कि इससे पहले भी 8 और 3 के ऊपर हमारा पहले भी एक हुआ था आपस में यही वाला फैसला कि 8 हमारे और 3 इनके, उसका रिजल्ट सीट नहीं मिली थी। नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। नाराज उम्मीदवार मेरे या पार्टी के नहीं, बानी पीटीआई के फैसले को नहीं मान रहे हैं। बानी के तमाम फैसलों पर मैं अमल करूँगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बताया कि कहा मुआहदे के तहत हुकूमत को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। नाराज पार्टी उम्मीदवारों के इलेक्शन लड़ने के बावजूद हुकूमत मुआहदे की पासदारी करेगी। आज आप जानते हैं कि एक प्लान के तहत दोबारा से केपी हुकूमत ने मिलकर केपी के स्पीकर ने आज अदालती हुक्म को हवा में उड़ाया है। साजिश के तहत अरकान को हलफ बर्दारी से रोका गया। केपी असम्बली में कोरम का मसला मंसूबे के तहत किया गया। ये रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं सेनेट इलेक्शन पर सूरत हाल पीटीआई की अपनी पैदा करदा है। सेनेट को मुकम्मल होने से रोकना बड़ा आईनी जुर्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का काबुल का दौरा। मोहसिन नकवी की अफ़गान मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात। अफ़गान वज़ारत दाखिला आमद पर सिराजुद्दीन हक्कानी ने खैर मकदम किया। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इंसदादी दहशतगर्दी और दरअंदाजी, कलअदम तहरीक तालिबान पर तबादला ख्याल। पाक अफ़गान सरहद की मौसर मैनेजमेंट, मनशियात की रोकथाम से मुताल्लिक़ बातचीत। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ, 13 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक मलकंद में फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 9 खारजी दहशतगर्द हलाक, 8 गिरफ्तार। खारजियों के 2 ठिकाने भी तबाह। कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, कहा मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अला अब्दुल्ला में 2 कबाइल में मुसल्लह तसादुम, दोनों ने एक दूसरे पर गोलियां बरसा दी। 6 अफराद जाँ बहक, मुताद्दिद जख्मी। दोनों कबाइल भारी हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची में टैंकर माफिया को लगाम डालने में इंतजामिया नाकाम। डिफेंस करंगी रोड पर दिलखराश वाकया। टैंकर ने मोटरसाइकिल पर 2 कम उम्र लड़कों को कुचल डाला। दोनों मौके पर ही दम तोड़ गए। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। वाटर टैंकर का ड्राइवर फरार हो गया। ठट्ठा बाईपास के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 6 जिंदगियों का चिराग गुल। कराची से केंजर झील जाने वाले बस खाई में जा गिरी। 6 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। मुतासरीन का ताल्लुक रंगी टाउन से है। 2 की हालत नाजुक। पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां की। इस्लामाबाद के चक शहजाद रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी शहरियों पर चढ़ गई। 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक खवातीन सड़क क्रॉस करते हुए गाड़ी के जद में आई। हादसा तेज रफ्तारी और गफलत के बायस पेश आया। लाहौर के इलाके धर्मपुरा में 2 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। खातून ड्राइवर का कार सवार शहरी पर तशद्दुद और बदकलामी। वाकई की वीडियो GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। कराची के इलाके डिफेंस में फ्लैट में मुर्दा पाई गई। हुमैरा असगर के केस में नया मोड़। अदाकारा के व्हाट्सएप पर लास्ट सीन 5 फरवरी 2025 तक नजर आ रहा था। व्हाट्सएप पर DP भी मौजूद थी। हुमैरा के स्टाइलिस्ट दानिश मकसूद ने 5 फरवरी को गुमशुदगी की पोस्ट की। गुमशुदगी की पोस्ट के बाद लास्ट सीन आना बंद हो गया और DP भी हट गई। पुलिस ने अदाकार के स्टाइलिस्ट दानिश मकसूद से राबता कर लिया। कराची के इलाके मोचको में CCTD और हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई। 2 दहशतगर्द हलाक। 1 की शनाख्त ताहिर शाह के नाम से कर ली गई। इंचार्ज CTD के मुताबिक हलाकत दहशतगर्द तरबियत याफ्ता खुदकुश जैकेट्स
और बम बनाने का माहिर था। दहशतगर्द शनाख्त छुपाने के लिए अफगानिस्तान में हलाक दहशतगर्द का शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल कर रहा था। इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों का खून बहाने से बाज न आया। सेहूनी फौज की वहशियाना बमबारी से इमदाद के मुंतज़िर 73 फ़लस्तीनी शहीद। बम और गोलियों के साथ इसराइली हुकूमत फ़लस्तीनियों को भूखा मारने लगी। गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत से नौमौलूद समेत 2 बच्चे जाँ बहक। इसराइली हमलों में 84 फ़लस्तीनी जान से गए। इसराइल का मरकज़ी गजा के गुंजान आबाद शहर से फ़लस्तीनियों के इनखला का हुक्म। जनूबी कोरिया में बारिशों और सैलाब से तबाही। हलाकतों की तादाद 14 हो गई, 12 लापता। डिज़ास्टर हुकाम के मुताबिक ज़्यादातर अमवात जनूबी काउंटी सैनशियोंग में हुई। जनूबी काउंटी सैनशियोंग में बुध से अब तक तकरीबन 800 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। पहला T20 कौमी टीम को बदतरीन शिकस्त। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश ने 111 रन का हदफ 3 विकेटों पर हासिल किया। परवेज हुसैन 56 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। फ़खर जमान के अलावा कौमी टीम का कोई भी खिलाड़ी टिक न सका। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। पूरी टीम 110 रन बनाकर आउट हो गई। और पाकिस्तानी बल्लेबाज बांग्लादेशी टाइगर्स का शिकार। पाक बांग्लादेश के दरमियान पहले T20 मैच में कौमी टीम की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। इनिंग्स के आगाज़ के साथ ही कौमी बैटर्स बांग्लादेशी बॉलर्स के सामने रेत की दीवार साबित होते रहे। साइम अयूब 6, मोहम्मद हारिस 4, कप्तान सलमान आगा 3 रन बनाकर चलते बने। हसन नवाज 0 और मोहम्मद नवाज 3 रन बनाकर आउट हुए। फ़खर जमान ने बांग्लादेशी बॉलर्स का डट कर मुकाबला किया। 34 गेंदों पर 44 रन बनाए।